फ्रेंड्स, अभी बात करेंगे सितारा के बड़े सिस्टर के ऊपर। मैं थी जो सबसे पहले इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनकी बात करने के ढंग से और इनके जो माइंड गेम थे, सबसे पहले मैं समझी थी जब सितारा सऊदीया गई भी नहीं थी। तो सितारा को मैंने बहुत सारे मैसेजेस करे और सितारा नोज़ अबाउट इट कि आप अपनी मदर को यहाँ बुलाओ। तब कौसर की नई शादी हुई थी। सितारा वाज वेरी अपसेट, बहुत रो रही थी और वो अपनी अम्मी को बहुत याद कर रही थी। तो मैंने तभी इनका चैनल स्टार्ट हुआ था, इनकी सिस्टर का। तो वो अम्मी को बीच में दिखाती थी कभी कभी। तो मुझे लग रहा था कि इनको ज़्यादा ज़रूरत है, बट जैसे मैंने घर को सितारा को ज़्यादा ज़रूरत है और जैसे मैंने इनके घर की रूटीन देखी तो मैं देखती थी कि इनकी अम्मी बच्चे संभाल रही है। ये पार्लर जाती थी तो वो खाना वगैरह वही बनाती थी। तो ये मतलब बात को टालती रहती थी। तब मेरे को लग रहा था कि शी इज़ सेल्फिश, ये अपनी बहन का नहीं समझ रही हैं। तो ये अपनी अम्मी को वहाँ पे होल्ड करके रखी हैं। तो मैंने उनको मैसेज किया कि आप सेल्फिश हो। तो इस मैसेज का उन्होंने बहुत उनको तकलीफ़ हुई। ओनली वन मैसेज था, क्योंकि मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ। मुझे जो लोग बताते हैं या जो व्लॉगर्स अपने व्लॉग में दिखाते हैं, मुझे उस पर कम और अपने अपने माइंड पे ज़्यादा यकीन रहता है। तो मैं वो नहीं देखती जो सब दिखाते हैं, मैं वो देखती हूँ जो दिख रहा होता है। तो ये डिफरेंस है। तो जब भी मैं रिव्यू देती हूँ वो 100% सही इसीलिए निकलते हैं। तो मैंने जब सितारा को मना किया था तो मुझे लगा कि ये शी इज़ नॉट राइट। फिर इनके घर की जो सारी बातें थी वो सलमा की जो डॉटर है उसने सारा इसका रूटीन सितारा का, वो कैसे उसने ग्रो किया या वो कैसे काम कर रही हैं, ये सारी चीज़ें वो देख के गई थी। तो सितारा का चैनल तब ग्रो हो चुका था। तो वो जब गई तो उसने अपनी मदर को भी मतलब इस बारे में बताया, क्योंकि मदर ने वापस अपनी बेटी को इसीलिए बुलाया था पढ़ाई छुड़वा के कि वो वहाँ पे उसको सपोर्ट करेगी और उनका चैनल रन करवाएगी। तो ये प्री प्लान्ड था बहुत, ये कुछ नया नहीं था। लेकिन जब सितारा उनके हाथ में नहीं लगी और सितारा को पता चल गया कि अगर मैं इनको सपोर्ट करूँगी तो मेरे चैनल को फ़र्क पड़ सकता है। तो सितारा और पुराना होता है ये सिबलिंग्स का कि हमें पता होता है कि कौन हमारा सपोर्ट करने वाला है, कौन कितना जेलस है। ये सारी चीज़ें अंदर से सबके भाई बहन जैसे हैं, सबको पता होता है। तो वो सितारा को भी पता था। तो सितारा ने कम्युनिटी लगाने से इनको जो इनकार किया था, तो इससे रिवेंजफुल उसमें आ गई थी जो ये इनकी सिस्टर हैं। तो उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ, जो मुझे अब लग रहा है कि इनकी इन्वॉल्वमेंट थी, वो उसको डिफेम करना चाहती थी। क्योंकि इनके हस्बैंड जो हैं बिल्कुल जैसे नजमा के फ़ारूक जी उनके हिसाब से चलते हैं ना, वैसे अजहर जी चलते हैं। ये दिखाते हैं कि हमारे हस्बैंड बहुत गुस्से वाले हैं या हमें वो बहुत वो तंग करते हैं या हमारे कंट्रोल में। ऐसा कुछ नहीं है, जैसा ये मोल्ड करती हैं वो मोल्ड होते हैं। और अजहर भी है, जैसे अगर अजहर के बस की बातें होती या अजहर कंट्रोल करना चाहते तो वो कंट्रोल कर सकते थे। उनके फादर भी वहीं थे, इनकी अम्मी वहीं थी। लेकिन अगर इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था, इट मीन्स था कि ये सब लोग मिले जुले ही हैं। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, सलमा जी आपकी नीयत पहले से इनसे ही ख़राब हो चुकी थी सितारा के चैनल को लेके। तो आपने तरह तरह से ट्राई किया, उनको खिलाया पिलाया, उनको अपने पास बुलाया, उनके लिए बड़े बड़े फार्म हाउस। आपको इतनी मोहब्बत कभी नहीं थी। आपने उनके चैनल को जितनी वो वीडियो बनाती थी उससे पहले आप अपलोड कर देती थी। आप वहीं वहीं जाके उनके साथ चैनल, तो आपने उनका जितना यूज़ कर सकती थी आपने किया। आपने उनका उम्रा लेट करवाया, आपने हर तरीके से एफर्ट्स करके उनको जितना रोक सकती थी रोका। आयत का पासपोर्ट गुम किया, अपनी मदर को जाने से रोका। अदरवाइज़ अगर उनकी मदर साथ आ जाती तो भी बात अलग थी, लेकिन आपने नहीं आने दिया। फिर आपने अपने हस्बैंड को बोला कि आप इसको वो करो, किसी तरीके से मैसेजेस वगैरह करो या करो उसको फिर गायब कर दिया। पता नहीं आपके माइंड में क्या क्या था। मतलब आपका ये था कि हम इसको किसी तरीके से ब्लैकमेल करें। आप इतनी बड़ी ब्लैकमेलर हैं, आपके साथ जो लगे हुए लोग हैं जैसे पाक ब्लॉगर से उन्होंने आपका कट्टा चिट्ठा खोला,
फिर आपके आपकी टीम से बिया आई। अब आपने ये टॉपिक बंद कर दिया कि चलो जितना चैनल ग्रो होना था हो गया, अब जितना है चलो, आपको लगा कि जितना मैं गंद फैला सकती थी मैंने फैला दिया, तो आपने एक जगह पे आके स्टॉप कर दिया। फिर आपको लगा कि जो आपके खेमे के लोग थे उनके तो व्यू नहीं आ रहे हैं, तो वो लोग तड़प रहे थे कि आप कुछ ना कुछ अब बात बोलोगी तभी हम उसको उठाएंगे, तब जाके हमारे व्यू आएंगे। तो आप एक तरीके से फंस भी गए और आपके चैनल को भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो बीच बीच में आपने आके एक दो बार ट्राई करी, जैसे जाके कुरान उठा लिया, रोना शुरू कर दिया, फिर शुरू कर दिया, ठीक है। फिर आपने कहा मैं सच्ची हूँ, झूठी हूँ, फिर मैंने अपनी मदर के लिए बैक स्टेप, आपने बहुत सारे पापड़ बेले और आप एक नंबर की झूठी हैं। मैं आपको तस्दीक करती हूँ, मैं बोलती हूँ, क्योंकि अगर डे 1 से जब आपके चैनल शुरू हुए थे, जब सितारा सऊदीया नहीं गई थी, मैंने तो तब भी डिक्लेयर कर दिया था कि आप कैसी हैं। और लेकिन सितारा की आप सिस्टर थी, मैंने सितारा को मैसेज किए, मैंने आपको मैसेज किए, लेकिन आपने सितारा को वहाँ पे बुलवा के हटा, क्योंकि एक बंदी बोल रही थी ना। क्योंकि मैंने तो आपको, क्योंकि हम लोग हैं मीडिया वाले, हम लोगों की नज़र से बच पाना बहुत मुश्किल है। हम बारीक से बारीक चीज़ नोट करते हैं, उठने का, बैठने का, बोलने का, देखने का, आप किस तरफ देख के बात करी हैं, कितना आपने बात करने की आपकी कैपेसिटी है, ये सारी चीज़ों को एनालाइज करके हम प्रैक्टिकल। मैं सितारा को इनोसेंट डिक्लेयर कर चुकी हूँ, आज का नहीं कर चुकी, बहुत देर का कर चुकी हूँ, और आज भी मैं वहीं पे कायम हूँ। उनका आप अलग है, वो अपने आप को खुद सेल्फ मेड पर्सन है। उनके जो आसपास है जिनकी वो हेल्प कर सकते हैं वो करती हैं, जिनकी हेल्प वो नहीं कर सकती उनसे वो साइड रह जाती हैं, जिनकी नहीं करना चाहती, ठीक है। तो उनको भी समझ है, ऐसी कोई बात नहीं है कि सितारा को नहीं समझ, उनको अच्छे बुरे की समझ है। कई लोग हैं जिनसे उन्होंने जो उनके करीब आए तो उन्होंने खुद डिस्टेंस मेंटेन किया, जैसे बेबू की रोशनी वगैरह थी, काफ़ी शुरू में उनके क्लोज आई, उन्होंने डिस्टेंस मेंटेन किया, बाद में उनके बरखिलाफ़ वो भी होगी, लेकिन उन्होंने कोई शब्द नहीं बोला, उन्होंने मर्यादा रखी। जैसे फ़ारूक भाई भी जो बात बोलते हैं मर्यादा में बोलते हैं, वो कभी गलत नहीं बात बोलते, लेकिन वो कठपुतली की तरह है जो साफ़ है। और दूसरी बात सलमा जी आपके ऊपर ही करूँगी, आप जो कुछ भी कर रही हैं आपकी बच्चियाँ भी वही सीख रही हैं। आपने तो अपनी नस्ल ही ख़राब कर ली है। जो आप करें आपकी बच्चियाँ करेंगी, आगे वो अपनी बच्चियाँ, जब उनकी बच्चियाँ होंगी वो भी यही सिखाएंगी, उनकी से आगे। तो आपने जो ये चलन शुरू किया, आपको कितना महंगा पड़ने वाला, आपको इसका अंदाज़ा ही नहीं है। अगर आप ऐसे कर सकते हैं तो आपकी बेटियां एक दूसरे के साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकती। आप ज़रा इसके बारे में सोचिए कि आपने लोगों को क्या एग्जाम्पल सेट करके दिया। उसके बाद जो आपके व्यूअर्स हैं, जो आपको वॉच करते हैं, उनके मनों में, उनके दिमागों में क्या असर होता है, वो क्या अपनी बहनों के साथ क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या इल्ज़ाम लगा सकते हैं। कितने घरों को आपने ख़राब कर दिया, और आप फिर अल्लाह तो आपके लिए मजाक ही बन चुका है। हम तो बात करते हुए भी डरते हैं कि खुदा, अल्लाह, भगवान, गॉड एक है, हम उनका नाम लेते हुए डरते हैं। हम उनको इतना प्यार करते हैं कि हमारी कोई मुंह से उनका नाम लेते कोई बेअदबी जाने अनजाने में भी हो जाए तो हम पापी बन जाएंगे। हम किस तरह जिएंगे, हम तड़प जाएंगे। लेकिन आपके लिए तो कोई बात ही नहीं है। कुरान शरीफ हम लोगों को कभी देखा है हम लोग कोई अपने धर्म ग्रंथ को हाथ में लेके कस्में खाएं या ऐसा करें? हम खुद ही इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हम कुछ गलत नहीं कर रहे होते। बताना तो उसको पड़ता है जो झूठा होता है, जिसने लोगों को दिखाना होता है कि हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। जो सच बोल रहा है उसको हाथ में कुरान शरीफ लेने की कभी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। कभी ये बात याद रखना, जो लोग इंसान सच्चे हैं और जो सच्चे मुसलमान हैं वो बात ये मेरी समझेंगे, ज़रूर समझेंगे। क्योंकि भगवान का नाम लेके आप इस तरीके से लोगों को मिसलीड करेंगी, मिसगाइड करेंगी सिर्फ चैनल चलाने के लिए। आप इतनी मतलब इतनी पाक जगह पे रह के इतनी गंदी सोच लेके वहाँ पे बैठी हुई हैं। आपने मनोपनियाँ बनाई, आपने कितना कुछ आप गिरा पाई, आप सितारा को इतना भी फ़र्क कर पाई। जब आपसे आपने इल्ज़ाम लगाया कि सितारा के चैनल को, तब उसके चैनल पे कितने सब्सक्राइबर थे, आज देखिए 1 मिलियन होने वाला है। आप क्या कर पाए? अगर खुदा देगा तो कोई छीन नहीं पाएगा, ठीक है। तो आप सोचती हैं कि आप उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किसी की प्लेट से निवाले भी छीन लेंगी, नहीं कर पाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं सितारा सपोर्टर हूँ, सितारा को सपोर्ट इसलिए करती हूँ, चैनल चलाने के लिए नहीं। चैनल पे बहुत मुश्किल से 400-500 सब्सक्राइबर होंगे, लेकिन मुझे अपनी बात क्लियर करनी होती है। मैसेजेस में इतनी क्लियर नहीं होती थी।
हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि कोई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुन के एक बंदे के मन पे भी असर हो और वो कहीं सही जगह पे मुड़ जाए, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। तो हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोगों की ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो सोशल मीडिया पे भी हो रहा है उसको भी क्लियर करें। तो यहाँ पे जो धर्म गुरु हैं वो लोग तो आके इन चीज़ों को क्लियर नहीं कर सकते ना। तो जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी भगवान ही इंसान के ज़रिए बनाता है और उन ज़रियों को हम जैसे लोग आगे लेके आते हैं। तो आप की आपको देख के नजमा जी और जो वैसे भी वो ऐसे ही लोग थे, बट वो और प्रवोक हुए, उन्होंने भी वैसी चीज़ें करी। आपने कितने अपने फैमिली को, अपने लोगों को, कितने लोगों को आपने गंदा किया, आप सोच ही नहीं सकती, है ना। आपको ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि आपने क्या क्या किया है। और सलमा जी, अब जो अब आपने फिर से ये बात बोल दी है ना, इसका मतलब ये है कि आप सब अब ये शुरू हो जाओ। मैंने आपको एक बार पॉइंट दे दिया है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी और मैं पीछे हट जाऊँगी। बस आपकी वजह से कुछ कोई बात मैं लेके बोलूँगी जिससे मुझे भी व्यू मिलेंगे और मेरे जो पार्टनर्स हैं, जो मेरे साथ में मिले हुए थे, जो मेरे सपोर्टर्स हैं, उनका भी काम चलेगा। तो वो तो आप खुले में बात करती हो कि व्यूज़ के चक्कर में आपने ये गंदगी दोबारा से फैलानी शुरू कर दी है। तो आप मुझे बताइए, अब आपको कोई रोकने वाला नहीं है। अब आपकी अम्मी का प्यार, अब आपने अपने यासीन फादर के नाम पे कितना बड़ा धब्बा लगाया, ये आपको पता ही नहीं है। ये आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कि आप क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही। आपका छोटा सा बच्चा, इतने प्यारे बच्चे आपको भगवान ने दिए, आप इतनी ब्लेस्ड हो, इतनी अच्छी जगह पे आप बैठी हो, आप काम कर रही थी, चलो चैनल भी चलाती, सब लोग चला रहे थे, आपकी कोई चीज़ में हाँ, आपने ये जो ट्रैक पकड़ा है ना, जल्दी आपको व्यूअर्स जल्दी मिल गए, आपके इतने सब्सक्राइबर हो गए, आपके पास जल्दी से जल्दी, अगर सितारा ना होती ना तो आपके जो 1 लाख 1.5 लाख सब्सक्राइबर हैं वो भी ना होती। ठीक है, आप इस चीज़ को समझिए। आपसे बहुत मेहनत करने वाले बड़े बड़े बैठे हैं, किसी के पास इतना कुछ नहीं है जितना आपको मिल गया। आप ग्रेटिट्यूड में नहीं थी और आपने, मुझे लगा बीच में आप हट गई, मैंने कहा चलो भगवान ने आपकी आंखें खोली, शायद आपको कुछ असर हो इस चीज़ का, लेकिन नहीं, आप नहीं टली। और मैं तो यही कहूँगी कि अब तो आपको अल्लाह ही दिखेगा, इंसान आपको कुछ नहीं कह सकता। अब आपके कट्टे चिट्टे जिन्होंने आपने हटाए थे, आपने उन पर भी इल्ज़ाम लगा दिए। बिया जो आपके साथ रहीं, पाक व्लॉगर जिन्होंने आपका साथ दिया, उनके साथ आपने क्या करा? उनके साथ भी आपने यही करा, धमकियाँ दी, अपने हस्बैंड को आगे का आपने सब चाले, और आपने सितारा को फंसाया, अपने हस्बैंड को के मोबाइल से खुद मैसेज करवाए और खुद जब उसने कोई रिप्लाई करे तो आपने प्रूफ बनाने की, प्रूफ फिर भी आपके पास कुछ नहीं थी। नॉर्मल बातचीत थी, नॉर्मल बातचीत लोगों में होती है, आपस में रिश्ते होते हैं, भाई वो भी उसके कज़न भी लगते हैं। तो अगर कोई कज़न है या हस्बैंड अपनी सिस्टर का हस्बैंड है, उससे बात तो कर सकता है इंसान, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस तरीके से आपका नेचर है ना, वो हर रिश्ते से आप, कोई भी आपको ट्रस्ट करता है, आप मुझे बताइए, आपके रिलेशन में आप पे कोई ट्रस्ट करता है? आपके जो बहन के बच्चे हैं, दिलबर बाबर हैं, वो आपको, आप इतनी लूटपाट उन लोगों के से कर चुकी हैं, अनवर चाचू आपके, बहुत सारे लोग हैं आपके रिश्ते में, आप जो बताते हैं कि आप लोग इसी तरीके से हो, इतनी पाक साफ जगह पे बैठ के कुरान पकड़ के, और एक्टर तो आप इतनी अच्छी एक्ट्रेस हो, मैं कहती हूँ कि जिसका हिसाब ही कुछ नहीं है। एक्टिंग में तो आपसे कोई जीत ही नहीं सकता। ऐसे आंसू बहाने, ऐसे मुंह बनाना, ऐसे इनोसेंट बन जाना, जबकि आप बिल्कुल इनोसेंट नहीं हो। ओनली एंड ओनली सितारा इनोसेंट है आपकी फैमिली में। थैंक यू व्यूअर्स। मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि काइंडली मेरे जो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ताकि ये मेरा चैनल कुछ ग्रो हो सके और मैं जहाँ तक अपनी बात पहुँचाना चाहती हूँ वहाँ तक मेरी बात पहुँचे, लोगों को समझ आए। और क्योंकि ये लोग तो इतना मिसलीड और इतना मिसगाइड कर रहे हैं ताकि इनको कुछ चंद व्यूज़ मिले और ये काम ख़राब करें। मेरे चैनल में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। मैं जो सही पॉइंट है, आप लोग भी जब सोचोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये बात सच हो सकती है। अदरवाइज़ मैं किसी को पॉइंट, मैंने ना इन लोगों के साथ ज़मीनें बांटनी है, ना मुझे व्यूज़ का चक्कर है, ना मुझे किसी चीज़ का चक्कर है। बस जो बात गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। मुझे सिर्फ इसी चीज़ की बात का फ़िक्र होता है और कुछ नहीं है, कि जो बात सही है सिर्फ उसी को लोग जानें, जो गलत है उसको लोग सही मत समझें। थैंक यू।